Hello student, welcome back to our YouTube channel and welcome back to our class. This is Pooja Yadav from Shivdas Singh Children Academy. Student, today I will teach you maths जो आपका सब्जेक्ट है. आज हम मैथ्स पढ़ाने वाले हैं आपको और तो अपनी मैथ्स की कॉपी मीन्स नोटबुक अपनी ओपन कर लीजिए. तो नोटबुक ओपन कर लीजिए, पेंसिल शार्प कर लीजिए, इरेजर अपने पास रख लीजिए और आज हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स की नोटबुक आप अपनी ओपन कर लीजिए. ओके, बिल्कुल रेडी होके प्रिपेयर होके बैठिए और वीडियो देखिए और मेरे साथ साथ पढ़ते हैं. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मैथ्स पढ़ेंगे. मैथ्स में हम क्या पढ़ेंगे? हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा टेबल 2 to 4. आज हम टेबल पढ़ेंगे. इसके पहले मैंने आपको टेबल सिखाया, तो टेबल सिखाया लिखना और कैसे इसको रीड किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई आपको. आज हम क्या कर रहे हैं? टेबल तो आप सोच रहे हो कि मैम पढ़ा चुकी है, फिर क्यों? बेटा टेबल को एक बार पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं, फिर अगर उसके में तो कोई भी चीज़ रहती है ना उसको रिवाइज नहीं करते हैं, अगर उसको दोहराते नहीं है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो खराब होने लगती है, वो सीक्वेंस सही नहीं बैठती है ना. तो आपको क्या करना होता है? रिवाइज करना होता है. ठीक, तो आज हम रिवीजन करा रहे हैं, आपको टेबल की रिवीजन करा रहे हैं 2 to 4, मतलब 2, 3 and 4 ये 3 टेबल्स की हम आपको रिवीजन कराएंगे, ताकि अगर आपका कहीं से कोई छूट गया है या फिर आपने नहीं लर्न किया है या फिर आपको लर्न है, आप थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, तो आज वो कंप्लीट हो जाए. और टाइम पे टेबल और ये सारी चीज़ें आपको काउंटिंग टेबल ये सारी चीज़ें आपको टाइम पे रिवाइज करते रहना चाहिए. अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि वो दिमाग से निकलने लगता है ना. तो आज हम रिवाइज करेंगे, रिवीजन कर रहे हैं, टेबल के लिए रिवीजन कर रहे हैं, टेबल 2 to 4. तो ये मैंने बॉक्सेस आपके लिए बना लिए हैं. ये देखिए यहाँ पे मैंने बॉक्सेस 3 बॉक्सेस यहाँ पे ड्रॉ किए हैं और हर बॉक्स में 1 2 3 4 5 जो है बॉक्सेस बनाए हैं. हर ग्रिड में हर लाइन में जो है मैंने जो है 5 लाइन्स ड्रॉ किए हैं. और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब आप मैथ्स कर रहे होते हैं, नंबर्स लिख रहे होते हैं, तो आपकी कॉपी में इस तरह से कॉपी होती है. वाइट पेज पर है, अभी आपकी कॉपी अभी छोटे तो आपकी कॉपी इस तरह से होगी, बॉक्स बने होंगे. तो बॉक्स में आपको मैंने कई बार बताया कि आप हमेशा नीचे वाली लाइन में टच करके नंबर को लिखें, अदरवाइज आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं लगेगी. आप जब नीचे वाली लाइन में टच करके लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव करेगी और देखने में वो अट्रैक्टिव लगेगी, है ना. और फिर अगर आप इसी तरह लिखते रहेंगे तो आप हैप्चुअल हो जाएंगे और आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगी और आप सुंदर लिखने लगेंगे. ओके, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे फर्स्ट कि हम जब लिखना चाह रहे हैं, हम लिख रहे हैं अपनी नोटबुक में, मैथ्स में स्पेशली, तो नीचे की लाइन टच करके हम ज़रूर लिखें. ओके, सो मैथ्स और इंग्लिश में दो सब्जेक्ट में आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा. हिंदी में तो नहीं लिखना होता है क्योंकि ऊपर की लाइन से आप लिखना शुरू करते हैं, तो हिंदी में इंपॉर्टेंट क्या है कि ऊपर की लाइन टच करके लिखें, है ना, बीच में ना लिखें. जो लाइन्स बनी होती है, और हिंदी में ये इंपॉर्टेंट होता है कि 1 लाइन लेफ्ट करते हैं, 1 लाइन के बाद 1 लाइन में मैंने लिख दिया तो 1 लाइन लेफ्ट किया, फिर उसके बाद वाली लाइन में लिखेंगे. ठीक है, तो आप अभी इस तरह से अपनी कॉपी में हैबिट में लाइए हिंदी में, और मैथ्स में लाइन टच करके करना है और इंग्लिश में भी नीचे वाली लाइन में टच करके लिखना है. इंग्लिश में क्या ध्यान देना होता है कि इंग्लिश में आपको 3 लाइन लेके लिखना होता है ना. तो कुछ आपके अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं जो ऊपर के साइड के 3 लाइन्स लेते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं P Q, वो नीचे के 3 लाइन्स कवर करते हैं ना. तो वो चीज़ें हैं. तो अभी हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स की बात करेंगे. मैथ्स में हम रिवीजन करने जा रहे हैं 2 की टेबल को. तो टेबल आप शुरू से स्टार्ट करते हैं, लुक एट द बोर्ड, और आप अपनी नोटबुक लेके बिल्कुल रेडी रहिए. आप वहाँ से रीडिंग करते रहिए और अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखते जाएंगे. ओके, मैं यहाँ से जो भी आपका रह रहा है, जो छूट रहा है, आप यहाँ से इसको देख कर लिख सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पे 2 की टेबल करेंगे, देन 3 की टेबल करेंगे और उसके बाद हम करेंगे 4 की टेबल. ओके, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि टेबल करने के लिए आपको अगर टेबल लाना है तो आप इजीली लिख सकते हैं ना. 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 इस तरह से भी होता है. बट आपको नोटबुक में जब लिखना होता है, अभी आप छोटे हैं तो नोटबुक में लिखने की रूल है वो इस तरह से. देखिए कैसे लिखना है. फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं 2. ओके, 2 की टेबल कर रहे हैं तो हम पहले 2 लिख रहे हैं, देन मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे. ये देखिए आपको ये मल्टीप्लाई का साइन है, उसके बाद 2 × 1, उसके बाद इज इक्वल टू देन 2. ओके, तो इस तरह से भी करेंगे. तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? जब रीड करते हैं तो कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई का नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे 2 1 2. ओके, तो ये यहाँ पे आप साइन लगाते जाएंगे, मल्टीप्लाई का इज इक्वल
ओके नेक्स्ट 2 4 जा 8, ओके नेक्स्ट अब क्या होगा इसके बाद 2 5 जा 10, okay student look at here 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। स्टूडेंट ये ध्यान रख दीजिए कि आप ये 2 की टेबल कर रहे हैं तो 2 की टेबल आप कौन साइड पे 2 2 2 कर रहे हैं और ये जो साइन है मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है यूज कर रहे हैं पूरा लास्ट तक और यहाँ पे 1 2 3 4 ये कहाँ तक आके कंप्लीट होता है 10 तक आके कंप्लीट होता है टेबल में, है ना। तो ये नंबर्स देखिए 1 से स्टार्ट होंगे और 10 पे खत्म हो जाएंगे, ओके। सो 10 तक हम काउंट करते हैं टेबल, ओके टेबल रीड करते हैं। नेक्स्ट है 2 के बाद सॉरी 5 के बाद क्या होगा 6 होगा तो 2 6 जा आपको पता होगा 12, 2 6 जा 12। नेक्स्ट 2 7 जा 2 7 जा 14, ओके नेक्स्ट 2 8 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ओके नेक्स्ट 2 8 के बाद कौन सा नंबर है 9, 2 9 जा 18, 1 8 18। नेक्स्ट 2 अब 9 के बाद क्या होगा 10 जा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 0 20। ये मैंने 2 की टेबल कंप्लीट कर लिया, ओके। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं इसको फिर से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। ओके स्टूडेंट ये हमने 2 की टेबल कंप्लीट कर ली। आई होप आप भी अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर रहे होंगे और अगर नहीं हुआ है तो करिए इसको फटाक से और चलते हैं नेक्स्ट टेबल है 2 के बाद कौन सा टेबल आता है, किसके टेबल हमें रीड करनी है 3 की टेबल, 2 के बाद 3 की टेबल। सो 3 की टेबल करते हैं यहाँ पे फर्स्ट 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3, ओके क्लियर 3 1 जा 3। नेक्स्ट अब क्या होगा इसके बाद 3 2 जा 6, ओके क्या देखिए बिल्कुल ऐसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। नेक्स्ट 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ओके। नेक्स्ट 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा अब 3 के बाद क्या होगा 3 4 जा 12, ओके 9 में 3 ऐड करके देखिए 10 11 12, ओके। नेक्स्ट 3 5 जा 15। स्टूडेंट्स काउंटिंग से रिलेटेड होता है, सब एडिशन से रिलेटेड होता है सारी चीजें ऐड करना। और क्योंकि इसमें भी देखिए टेबल में भी हम क्या करते हैं पहले 2 1 जा 2 मतलब 2 को हमने 1 टाइम 2 को 2 से 2 के साथ 0 ऐड किया तो क्या हो गया 2 हो गया और 2 के साथ हम फिर 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, मतलब 2 2 2 2 जा 4, है ना। 2 2 का 2 समूह है, 2 2 का 2 समूह 2 ग्रुप है ना, 2 एक में 2 है और एक में 2 है। इट मींस 1 एक जगह 2 है और दूसरी जगह 2 है, 2 जगह 2 2 है तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब 2 समूह में 2 2 है तो वो हो जाएगा 4, है ना। ये मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई भी आपका एडिशन से रिलेटेड है। देखिए ऐड कर रहे हैं ना उसमें नंबर्स को, मतलब 2 समूह है, ठीक, वहाँ पे आप एडिशन आपका इजी हो जाता है। मल्टीप्लाई से क्या होता है एडिशन इजी हो जाता है आपका, है ना। ऐड करने में बहुत टाइम लगता है बट आप उसको तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे तो तुरंत आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो 2 को हम 2 एक 1 ग्रुप में आपके 2 बॉल्स है और 1 ग्रुप में 2 बॉल्स है तो वो आपका हो जाएगा 2 ग्रुप हो गया, पर बॉल्स कितने हो गए दोनों ग्रुप के मिला
3 ग्रुप्स है, तो इट मीन्स एक समूह में 2 बॉल्स है तो 2 का समूह चल रहा है, 2 का समूह चल रहा है ये, तो 2 का समूह चल रहा है तो 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6, मतलब 3 ग्रुप है तो कितने का 2 का 3 ग्रुप है, ठीक, तो वो क्या आ जाएगा 2 3 6, और तब तीनों ग्रुपों के जो है बॉल्स को हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 में 2 2 2 प्लस मतलब 2 1 2 2 2 4 एंड 2 3 6, ये हमारा हो जाएगा 6। ये मल्टीप्लाई का यही रूल है कि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करते हैं हम, जब आप मल्टीप्लाई करना सीखेंगे तो ये बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेगा इस चीज़ को अगर आप जानेंगे तो। ओके, फिलहाल तो टेबल कर लेते हैं। 2 1 2 2 सॉरी 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15। नेक्स्ट इज योर 3 6 18, 3 6 18। Next is your 3 7 21. Okay, next 3 8 24। अब देखिए आप ऐड करके देख लीजिए, यहाँ पे 21 में आप 3 ऐड करिए कितना हो जाएगा 22 23 24। अब 24 में 3 ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 7 टाइम कर लीजिए उसी को, है ना। तो उसी तरह से एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन 3, अब 8 के बाद कौन सा नंबर है 9 इज इक्वल टू 27। 3 9 27 and last is your 3 10 30 30 completed। ओके, नाउ रीड विद मी, मेरे साथ एक बार पढ़िए। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज योर कम टू द नेक्स्ट टेबल। अगले टेबल पे आते हैं, टेबल ऑफ 4। सो 4 1 4, सेम प्रोसेस जब हमने 2 की टेबल में किया 3 की टेबल में सेम प्रोसेस है। तो अब हम इसको करते हैं 4 1 4 4 1 4। नेक्स्ट अब सेकंड नंबर इज योर 4 2 8 4 2 8 4 1 4 4 2 8। नेक्स्ट नंबर इज योर 4 3 2 के बाद क्या होगा 3 इज इक्वल टू 12। 4 1 4 4 2 8 4 4 sorry 4 3 12 and 4 4 next is your 4 4 16। okay student, next 4 5 4 5 20 4 5 20। next number is your 4 6 24। okay clear। next number, next table is 4 7 28। next 4 8 32। okay, next 4 9 36। okay student, next 4 10 40 40। ओके, ये मैंने कंप्लीट कर लिया 4 की टेबल की। ओके, ये मैंने आपको 2 to 4 की टेबल रिवाइज कराया, 2 से लेकर 2 की टेबल 3 की टेबल एंड 4 की टेबल को रिवाइज कराया। तो एक बार हम इन सारे टेबल्स को रीड कर लेते हैं। ओके, लेट्स रीड विद मी। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2
9s are 27, 3 10s are 30. ओके स्टूडेंट, ये 2 की टेबल कंप्लीट हो गया और 3 की टेबल भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज योर टेबल ऑफ 4. ओके, सो रीड विथ मी। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40. ओके स्टूडेंट, तो आपको ये अच्छे से लर्न हो गया होगा और अगर नहीं लर्न है तो आप इसको लर्न करिए और उम्मीद है कि आपने अपनी नोटबुक में ये 3 टेबल्स अभी कर लिए होंगे। तो फटाफट इसकी फोटो क्लिक करिए और मुझे सेंड करिए कि मैम मैंने ये अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, रिवीजन वर्क। सो आप इसको कंप्लीट करके और हो सके तो मुझे डाउट है जिसमें 3 और 4 के टेबल में, तो आप या तो 3 की टेबल या तो 4 की टेबल, कोई दोनों में से एक टेबल आप मुझको रीड करके मीन्स इसकी ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू एक्सरसाइज के साथ, कुछ नया सिखाने के लिए आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।